एडमिनिस्ट्रेशन। आज के लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगी हाउ टू राइट अ रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखते हैं उसके बारे में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी, तो आप उससे अपना प्रपोजल अच्छा लिख सकते हैं। सो हियर आर सम क्विक टिप्स फॉर राइटिंग अ रिसर्च प्रपोजल, जो कि कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज स्टार्ट विथ क्लियर एंड कंसाइज रिसर्च क्वेश्चन। जो हमारा रिसर्च प्रपोजल जो हम बनाते हैं उसमें सबसे पहले क्या होना चाहिए? क्लियर एंड कंसाइज रिसर्च क्वेश्चन होना चाहिए। योर रिसर्च प्रपोजल शुड स्टार्ट विथ अ क्लियर एंड वेल डिफाइंड रिसर्च क्वेश्चन दैट आउटलाइंस द पर्पज ऑफ योर स्टडी। जो आपका पहला पॉइंट है वहाँ पे क्या है? क्लियर एंड वेल डिफाइंड रिसर्च क्वेश्चन होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट में यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो है आइडेंटिफाई योर रिसर्च मेथड। चूज अ रिसर्च मेथड दैट इज एप्रोप्रिएट फॉर योर रिसर्च। ऐसा रिसर्च मेथड आप चूज़ कीजिए जो आपके रिसर्च क्वेश्चन के लिए एप्रोप्रिएट हो। एंड एक्सप्लेन हाउ यू प्लान टू कंडक्ट योर स्टडी। हमेशा रिसर्च मेथड कैसा चूज़ करना चाहिए? कैसा करना चाहिए जो कि आपके रिसर्च क्वेश्चन के एप्रोप्रिएट हो। एप्रोप्रिएट फॉर योर रिसर्च क्वेश्चन। क्लियर? ये दोनों पॉइंट आपका क्लियर है हुआ? अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बता सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कंडक्ट लिटरेचर रिव्यू। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके बिना आपका प्रपोजल हो या फिर सिनॉप्सिस हो या फिर हमारा थेसिस हो, ये इनकम्प्लीट है लिटरेचर रिव्यू के बिना। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका। रिव्यू एग्जिस्टिंग लिटरेचर रेलिवेंट टू योर रिसर्च क्वेश्चन। जो भी हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं वो रेलिवेंट होना चाहिए किससे? हमारे रिसर्च क्वेश्चन से रेलिवेंट होना चाहिए। क्लियर हुआ? टू योर रिसर्च क्वेश्चन एंड आइडेंटिफाई गैप्स इन द करेंट नॉलेज दैट योर रिसर्च विल एम टू फिलफिल। लिटरेचर रिव्यू में हमारा जो मेन फोकस रहता है वो किस पे रहता है? लिटरेचर रिव्यू पे आइडेंटिफाई गैप्स in the current knowledge identify gaps in the current knowledge that your research will aim to fill. Next है clearly state your research objective. Outline the specific goals and objective of your research. हमें अपना जो गोल है और ऑब्जेक्टिव है रिसर्च का वो सेट करना है। एंड हाउ दे कंट्रीब्यूट टू एड्रेसिंग योर रिसर्च क्वेश्चन। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो कैसे हमारे रिसर्च क्वेश्चन से फुलफिल होता है या कनेक्ट करता है, ये हमें देखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है अ वेल स्ट्रक्चर्ड प्लान। प्रेजेंट डिटेल प्लान फॉर हाउ यू विल कंडक्ट योर रिसर्च। हमारा रिसर्च प्रपोजल कैसा है? हम एक तरीके का अपना प्लान बनाते हैं उसमें कि कैसे हम अपना रिसर्च करेंगे, क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा, क्या हाइपोथेसिस रहेगा, वो एक तरीके का प्लान रहता है। तो वेल स्ट्रक्चर्ड प्लान हम लोग उसमें प्रेजेंट करेंगे। प्रेजेंट और डिटेल्ड प्लान for how you will conduct your research, including timelines, resources, and expected
आउटकम्स, इसमें हम लोग क्या इंक्लूड करेंगे? टाइमलाइंस, रिसोर्सेज एंड एक्सपेक्टेड आउटकम्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बी कंसाइज एंड टू द पॉइंट। हमारा जो रिसर्च प्रपोजल है वो कंसाइज होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए कि हमें क्या करना है वो हमें क्लियर होना चाहिए। और रिसर्च प्रपोजल शुड बी ब्रीफ एंड फोकस्ड। जो हमारा रिसर्च प्रपोजल है, रिसर्च प्रपोजल है वो ब्रीफ और फोकस्ड होना चाहिए। उसमें अननेसेसरी जो भी डिटेल्स है उसको अवॉइड करना चाहिए, अवॉइडिंग अननेसेसरी डिटेल्स। नेक्स्ट पॉइंट है यूज क्लियर एंड प्रोफेशनल लैंग्वेज। राइट इन अ क्लियर, कंसाइज एंड प्रोफेशनल मैनर। ये मैंने आपको पहले ही बता दी हूँ कि जो हमारा रिसर्च प्रपोजल है उसे हमें क्लियर, कंसाइज और प्रोफेशनल मैनर में लिखना रहता है। एंड इंश्योर दैट यूर अवॉइडिंग टेक्निकल जार्गन वेयर पॉसिबल। जो लास्ट पॉइंट है प्रूफ रीड एंड एडिट, ये भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या है? रिव्यू एंड रिवाइज योर प्रपोजल फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर्स। जब हम अपना प्रपोजल बना लेंगे तो उसको हमको 1 से 2 बार रिव्यू और रिवाइज करना पड़ेगा कि कहाँ पे स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर्स हैं। एंड टू इंश्योर दैट योर राइटिंग इज़ क्लियर एंड कंसाइज। तो मेन फोकस आप इतना पॉइंट जो हम लोग समझे हैं रिसर्च प्रपोजल में, उसमें दो जो वर्ड है वो कई बार यूज़ हुआ है, क्लियर एंड प्रिसाइज। 2 terms are used in this, clear and precise. So by following these quick tips you can write a well structured and effective research proposal that will clearly convey your research questions, objectives and plan. Hope you will like this lecture. So please do like, share and subscribe to my channel. Have a nice day. Thank you.